फाइनली कहानी में गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। गड़े मुर्दे का मतलब है कि मिस्टर डिल्लो, अब ये मत पूछना मिस्टर डिल्लो कौन है। अनुपमा सीरियल को फॉलो करते हो तो पता ही होगा। अनुपमा का तीसरा आशिक यानी कि मिस्टर डिल्लो, अमेरिका स्पाइसी चटनी। अब मुर्दा क्यों उखाड़ा गया? क्योंकि उसी की बीवी, राघव की बीवी है। क्योंकि देखो एपिसोड के एंड में कोठारिस मिलन कर रहे हैं। मिलन मतलब गले लग रहे हैं कि फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता। तो उसने में अनुपमा फोटो लेकर आते। अभी अभी आपने कहा कि फैमिली कंप्लीट हो गई, पर फैमिली कंप्लीट कहाँ हुई है? फैमिली का एक मेंबर मिसिंग है अभी भी। और वो फोटो दिखाती है पंखुड़ी का, जहाँ पे तीनों की हैरानगति तो समझ में आती है, बाकी सब लोग शौक है कि ये पंखुड़ी कौन है। क्योंकि अनुपमा ने पहले वीडियो देखा जहाँ पे स्पाइसेस और चटनी की एक नई ब्रांच खुली है, जिसके फोटो मिस्टर डिल्लो ने रखे हैं वहां पे अपने स्टेटस पे। तो उनका स्टेटस देखते देखते अनुपमा रुक गई। अबे ये तो राघव की पंखुड़ी है। फिर राघव के पास जेल में गई। अब जेल में राघव क्यों है उसका आज बताता हूं मैं। बोला कि यही है मेरी बीवी, जोर से चिल्लाया, पंखुड़ा। अनुपमा, आप मुझे इंसाफ दिलाओगी? आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आप मुझे इंसाफ दिलाओगी। ये सब चीजें हुई। खत्म कहानी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अनुपमा रसोई में पहुंची थी जहां राघव, माही और ये सब लोग बातें चल रही थी। टॉपिक जो भी था, तो आर्यन ने कहा कि तुम फ्री होके कोठारी निवास आ जाना, मैं वहीं तुमसे बात कर लूंगा, अभी चलता हूँ। फिर माही को अनुपमा देख रही, बोला मुझे क्या दिख रहा हूँ, जब आया तो मैं उसे मना कर देती, धक्के में करके निकाल देती। मिलने आया तो मिलने आया। वहां पे प्रेम बोलता है कि देख, इससे दूर रहो तो अच्छा ही होगा, ये वो। जहाँ माई समझ गई कि मुझे दूर रहने के लिए इसके लिए बोल रहा है क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए पति फीलिंग हो रहा है, और मैं आर्यन के करीब जा रही तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब इसे गलती का एहसास दिलाऊंगी कि तुमने मुझे छोड़ के कितनी बड़ी गलती की राही को अपना कर। अब मैं जानबूझ के आर्यन के नजदीक जाऊंगी ताकि तुम जलो, तुम्हारे दिल की फीलिंग बाहर आए। अनुपमा समझ गई इसके मन में और दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इसकी नजर तो प्रेम पे ही है, पर ये आर्यन के नजदीक भी जा रही है। ये खत्म होते हुए देखा कि ऑटो से ईशानी भाग रही थी। अनुपमा उसके पीछे भागी। ऑटो वालों को किसी ने रोक लिया तो ईशानी गाड़ी से उतर के दूसरी जगह पे चली गई, जहां फिर उसी ऑटो में अनुपमा बैठी और ऑटो वाले से पूछा वो कहाँ जाना चाहती थी। बोला इस जगह पे जाना चाहती थी। बहुत घबराई हुई थी। अनुपमा ढासी टिल्ली निकाली, क्या क्या बोल रही थी फोन पे। बोला इंग्लिश में ये बोल रही थी, अब मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। तो अनुपमा उससे सब गाइड करके उस वहां पे जगह पे पहुंची जहाँ ईशानी के पास लोग है कि तुम्हें मुंबई चलना पड़ेगा, तेरी जिंदगी हो गई खत्म यहाँ पे, तुम चलो। बोला मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगी मैं। तो जबरदस्ती वो लोग उसे बिठाए, तब तक अनुपमा वहां से पहुंची। रिक्शा वाला ने बाहर उतार दिया, बोला इसके अंदर में नहीं जा सकता, जंगल सुनसान है। एक एक चीजें उसकी मिलती रही, जैसे कि रास्ते पे कुछ झुमका कैसा कुछ पड़ा था। फाइन करते करते अनुपमा फाइनली ईशानी के पास पहुंची जहां उसको गाड़ी में लेके जा रहे थे। फिर गाड़ी का दरवाजा अनुपमा ने बंद किया, बेल्ट लिया, पहले पहुंची जहां पे एक भयानक आदमी दिखा, फिर वहीं से बेल्ट उठाया। फिर अचानक एक कपड़े दिखे। अनुपमा डरी हुई थी पहले से, क्योंकि ऐसी खतरनाक जगह पे थी, पर अनुपमा ने हिम्मत लगाई, पहुंची। उन गुंडों की थोड़ी पिटाई की। पिटाई करते करते बहुत सारी पिटाई की। फिर ईशानी को भी हिम्मत थी कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, मैं अकेली मदद नहीं कर सकती हूँ तुम्हारी। तो ईशानी ने भी डंडी उठाई और तीनों की धुलाई करना शुरू कर दी फिर अनुपमा के साथ। धुलाई करते करते उसको गाड़ी में बिठाया। ईशानी को, क्योंकि तीनों बेहोश हो चुके थे, पर पता नहीं एक आदमी कहाँ से उठा और उसने अनुपमा को पीछे वार कर दिया। जैसे अनुपमा आगे घूमी तो आगे भी वार कर दिया। तो अनुपमा का सर फोड़ दिया उन्होंने। और ईशानी को बोला देख ले आखिरी बारी से, अब दोबारा तुम्हें ये नहीं दिखेगी, हम जा रहे हैं लेके इसको। वो लेके निकल गए। अब घर पहुंचे सब लोग परेशान थे, तो पूछा अंश से और परी से कुछ पता है। फिर परी ने फ्लैशबैक का सीन बताया कि वो लड़कों से इतना डरी हुई थी, अनुपमा ने लड़कों को मारा तो लड़के उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह, सब कुछ बता दिया कि उनके पास उनका कौन सा वीडियो है, क्या है, कैसा है, सब कुछ ईशानी ने परी से शेयर किया था। परी ने अनुपमा से शेयर किया था। अनुपमा इसके लिए उसके ऊपर नजरदारी निगरानी रख रही थी। फिर परी के ऊपर दोस्त थे, फिर ये वो घर में उनके शाह हाउस के एक दूसरे के ऊपर दोस्त 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 चालू था। फिर अनुपमा को कोठारी निवास में पता चला तो बोला, बा ने बोला यार ये तो ओलंपिक है, हर कोई भागता रहता है वहां से। फिर बोला ऐसे ही सीखे होंगे राही से भागना, कि भागना कैसे होता है। फिर उसने बोला कि
बस करो। फिर राजा बोला मैं भी चलूंगा प्रेम आपके साथ ढूंढने उसके लिए। तो वो कहीं नहीं जाएगा बाहर, बोला आप भले मुझे घर से निकाल दो पर मैं जाऊंगा ईशानी को ढूंढने के लिए। तो राजा और प्रेम निकले, राही को नहीं लेके गए, बोला कि तुम यहीं पे रहो, अभी राघव पकड़ा नहीं गया। राही घर पे टेंशन कर रही है, सब लोग उसको हाथ रख रहे हैं ऊपर, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर राही ने बताया उसे नशे की लत लगी थी, ये सब कुछ बता दिया राही ने। फिर हुआ आर्यन को डर। आर्यन गया अपने कमरे में, निकाला नशे और पीने लगा। बोला मैं बोलने ही वाला था अभी भाभी को, ये नशे की लत है, जब मेरी नहीं छूटी तो ईशानी की कहाँ से छूटेगी। मैं बोलने वाला था भाभी कि ईशानी अब गई काम से, अब वो आपके हाथ नहीं आने वाली। नशा चीज ही ऐसी है भाई। मैं नशा कर लूं पहले तो, मतलब आर्यन को भी इस नशे की लत है। अब आते हैं अनुपमा के पास, जहाँ प्रेम और वो लोग पहुंचे लोकेशन करते करते अनुपमा की। तो अनुपमा रास्ते में मिली, बेहोश हुई, उसको घर पे लेके आए, जहाँ पाकि वही इंजाम लगाना शुरू कर दिया कि आपकी वजह से हुआ है, आपने हीरो बना, ये किया वो किया, उसकी जगह मेरी बेटी को कर रही है ये वो। अब अनुपमा को इतनी लगी है कि अनुपमा कुछ हवा भी नहीं दे पा रही, पर लोगों ने बाबूजी ने जवाब दे दिया कि पाकि तुम चुप रहो। फिर वो लोग भाग रहे थे और रास्ते में कांटे किसी ने बिछा दिए, गाड़ी हो गई पंचर। बोला कौन है, किसने ये कील बिछाई? बोला मैंने, क्योंकि आज किसी की शामत आई है। फिर राघव की एंट्री हुई। बोला मेरी नहीं, तेरी शामत आई है, वो भी मौत की। तो राघव ने तीनों को पीटा, ईशानी गाड़ी से बाहर निकली, देखा मैं बच जाऊंगी शायद राघव जी मुझे बचा लेंगे। तो राघव ने पीट पीट के उनको इतना मारा कि बेचारे वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। फिर ईशानी को बोला हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। बोला हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, पुलिस के पास नहीं। बोला देखो जो इन्होंने तुम्हारे साथ किया है, अगर इन्हें छोड़ दिया तो वो कल जाके किसी और लड़की के साथ करेंगे, किसी और की जिंदगी बर्बाद करेंगे, इसके लिए इनको पुलिस के हवाले करना जरूरी है। तीनों को मार मार के गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में बिठाया और फिर ईशानी को बोला कि तुम आगे जाके बैठ पाओ। तीनों लड़के मार खाते खाते गाड़ी में बैठते बैठते ईशानी को बोला तुझे छोड़ेंगे तो नहीं हम, तुम्हें हम कदाई नहीं छोड़ेंगे। अब ईशानी गाड़ी में बैठेगी, कुछ नखरे दिखाई गए ना, पर बैठ जाएगी गाड़ी में, क्योंकि जेल में जाते ही राघव और ये तीनों गुंडे चारों एक साथ जेल में जाएंगे, क्योंकि राघव बाय चांस ईशानी की जान बचाते बचाते जेल पहुंच ही जाएगा। तो उसके बाद तो जो जो होगा आपको पता ही है। तो मिलते हैं, ईशानी का चैप्टर फाइनली क्लोज होते होते हुए दिख रहा है। जय